कुछ भी नहीं। हमारी कोई सेवा करे, हम किसी की सेवा करने वाले नहीं है। यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को कहा, शिव भक्तान पुनः पुनः, महादेव के भक्तों के संग में रहकर महादेव के भक्तों की सेवा करो। नारद, अब महादेव की कथा का श्रवण करिए। श्रोत्रेण श्रवणम, ये पहली भक्ति है, कथा श्रवण करना। ये 3 भक्ति प्रधान है। वैसे तो हमारे पुराणों में 9 भक्ति का वर्णन किया। भगवान तक पहुंचने के लिए 9 मार्ग दिखाए हैं। ये करने से भगवान तक पहुंचोगे, ये करने से भगवान तक पहुंचोगे। लेकिन इस 9 भक्ति में से इस पहली भक्ति है कथा सुनना। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा। जीवा के द्वारा कीर्तन करें और मन के द्वारा मनसा मननं तस्य साधन मोचते। साधन नहीं परंतु साधन मोचते। ये भगवान तक पहुंचने के लिए कथा एक माध्यम है। इसलिए सभी देवी देवता कथा प्रेमी है, सभी ऋषि मुनि कथा प्रेमी है, सज्जन कथा प्रेमी है, ज्ञानी कथा प्रेमी है, विद्वान कथा प्रेमी है, और पुण्यवान है उनको कथा में प्रेम रहता है। इसलिए जीवन को पार करना है तो श्रेष्ठ उपाय है भगवान की कथा का श्रवण कर। जो भगवान महादेव का ध्यान करते हैं ते जन्म बाज खलो, उसका जन्म लेना धन्य है। जो शिव जी का ध्यान करते हैं, जो महादेव को याद करते हैं, विश्वनाथ को जो याद करते हैं, जो उनका निरंतर ध्यान करते हैं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता तो भी भगवान महादेव के लोक तक ये पहुंचता है। जिनके पास धन संपत्ति वैभव, ये तो पुरुषार्थ, और आपका कोई पूर्व जन्म का पुण्य रहा होगा, इसलिए आपको धन मिला, वैभव मिला, जमीन जागीर मिली। और कथा पुरुषार्थ से नहीं मिलती, कथा पुण्य से मिलती है। कोई हमने पुण्य किया होगा, इसलिए भगवान की कथा मिली है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, मैं आपके समक्ष श्लोकात्मक और सूत्रात्मक कथा कहने का प्रयास करता हूँ, कोई काल्पनिक नहीं। भगवान बोले ते जन्म भाजः खलु जीवलोके। खलु मतलब खरेखर जीवलोक में शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। जरा का अर्थ क्या है? वृद्धावस्था, बुढ़ापा, जर्जरित शरीर है। जो महादेव की भक्ति करते हैं वो कभी वृद्ध भी नहीं हो सकता, वो पावर से भरा रहता है। इसलिए जीवन में शिव भक्ति बहुत आवश्यक है। आप कोई भी संप्रदाय में, कोई भी विचारधारा में हो, लेकिन कोई भी भक्ति, कोई भी मार्ग में जब अक्कड़ता आती है तभी भक्ति मार्ग विचलित हो जाता है। जड़ता नहीं होनी चाहिए, क्यों जड़ता? सरल रहिए, मैदान में रहो, मैदान में खेलते रहो। और शंकर जी हमारा सबसे बड़ा मैदान है, वो सनातन है, कोई अंत नहीं है, ये शिव है। इसलिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा ते जन्म भाजः खलु जीवलोके। शिव की परंपरा ध्यान की परंपरा है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतम्। कहीं भी भगवान महादेव का रूप, वर्णन, स्वरूप आप ऐसे देखोगे, भगवान ध्यानस्थ है, भगवान समाधि में, महादेव जी ध्यान में, और कुछ नहीं। कहीं भी शिव जी पूजा कर रहे हैं, कहीं भी शिव जी यज्ञ कर रहे हैं, ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है। लेकिन शिव जी के बारे में मैं कहता हूँ तो महादेव जी का पूरा चरित्र ये ध्यान से लगा हुआ है, इसलिए ध्यान में रहने वाला देव है। और एक बात मैं बहुत हृदय से कहना चाहता हूँ, शिवालय का गर्भगृह ये ध्यान केंद्र है, लेकिन ध्यान करने वाले लोग कम वहाँ मिलेंगे आपको। पूजा करने वाले, वस्तु सामग्री अर्पण करने वाले नहीं। और शिवलिंग
एक ब्रह्म बोधक है, ध्यान का केंद्र बिंदु है। कभी अनुभव करना, शिवलिंग के सामने आप बैठ जाइए, एक भी विचार आप नहीं कर सकोगे, सभी विचारों पर अंकुश कर लेता है शिवलिंग। और दूसरी बात, कभी अनुभूति करना, कभी हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में जाकर सोमनाथ महादेव का जो गर्भगृह है, उनके अंदर शिवलिंग है, उनके सामने खड़े रहकर कोई व्यक्ति कोई दूसरा विचार कर ही नहीं सकता है, विचार शून्य कर देते हैं। ये शिवलिंग बहुत बड़ा विज्ञान है। सिर्फ दूध दही चढ़ाते रहो, सिर्फ पुष्प पत्र चढ़ाते रहो, सुगंधित द्रव्य चढ़ाते रहो, वहाँ तक वो सीमित नहीं है। बहुत कुछ शिव महापड़ ग्रंथ में शिवलिंग के बारे में कहा है। इसलिए शिव जी ध्यान का देवता है, इसीलिए ध्यानित्यम महेशम। नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाकं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्दने व्याघ्रकृतिं वसामि विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं। इसीलिए कहा ते जन्मवाजः खलु जीवलोके वै सदा ध्यायन्ति ईश्वरनाथम्। जिनकी वाणी वाणी गुणान् श्रोति कथां शृणोति। जिनके कान भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, जिनकी वाणी भगवान शिव की स्तुति करते हैं और भगवान महादेव के गुणगान करते हैं, वो बिन प्रयास, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। श्रोत्रमुद्वयं ते भवमुत्तरन्ति श्रोत्रमुद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। वो मनुष्य भव पार हो जाएगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सागर तैरने के लिए तो कोई जहाज, कोई पोत, कोई नाव, कुछ न कुछ। लेकिन जो भगवान के गुणगान करते, जिनकी वाणी भगवान के गुणों की स्तुति का गायन करती है, जिनके कान भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, वो भव पार हो सकता है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। मैं तो सिर्फ मध्यस्थी हूँ, मैं एक शिक्षक का काम करता हूँ, मैं एक टीचर हूँ। जो शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, उनको सुंदर आकार देकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, इसीलिए मुझे कथाकार कहते हैं। संगीत को आकार दे तो उसको संगीतकार कहा जाता है, मिट्टी को आकार दे तो उसको कोमकार कहा जाता है, लकड़ी को आकार दे तो उसको लकड़ीकार कहा जाता है, सूर्ण को आकार दे तो उसको सूर्णकार कहा जाता है। इसलिए कथा को आकार देने वाले, मिश्रित करके सुंदर प्रस्तुत करने की कला, उसको कथाकार कहते हैं। आइए 2 मिनट के लिए भिन्न भिड़ रूपक शिव शंकर महादेव, देव देव महादेव